हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक जानने वाले हैं दोस्तों कि आप मैथ में बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। यदि मैथ में कुछ ना आए तो जो ट्रिक आज हम बताने वाले हैं दोस्तों, वह ट्रिक लगा के आ जाना है। कम से कम आपका 70 to 80 मार्क्स तो फिक्स है दोस्तों। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आपका 80 मार्क्स आ जाएगा, हम यह नहीं कह रहे हैं। आप थोड़ा बहुत यदि पढ़े लिखे हैं, कुछ आपको परेशानी हो रहा है, तो जो हम ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक को लगाने के बाद दोस्तों आपका 70 टू 80 मार्क्स फिक्स है दोस्तों। या आप पढ़े लिखे हैं तो 90 भी आ सकता है दोस्तों, यह ट्रिक लगा के। और जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको दोस्तों काम करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव जो मैथ का रहता है दोस्तों, उसको हम कैसे हल करें दोस्तों। कि आपका क्वेश्चन जो रहता है वो 100 रहता है, यानी जितना आपको हल करना रहता है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसका डबल रहता है। आपको 50 ऑब्जेक्टिव हल करना है तो दोस्तों वहां पे ऑब्जेक्टिव रहेगा 100, उसमें से आपको 50 बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहला काम आपको तो यह करना है दोस्तों कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका 100 क्वेश्चन है तो आप 100 क्वेश्चन पढ़िए। 100 का 100 क्वेश्चन पढ़िए। कितना बच्चा हर बार में क्या करता है, 50 से 60 गो में 60 गो क्वेश्चन में 50 गो टिक लगा दिया है और पता चला कि गलती हो जाता है। यह नहीं आपको करना है, आपको 100 का 100 क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। और जो में आप श्योर है उसमें पहले दोस्तों आप टिक लगा लीजिए। अब जो दोस्तों आ जाता है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दोस्तों, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर दोस्तों वह आपको यह करना है कि जो क्वेश्चन भी नंबर वाला रहे, ठीक है ना, न्यूमेरल वाला रहे, जिसमें ऑप्शन 1 2 करके रहे या दशमलव करके रहे, इस टाइप का जो दोस्तों क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको हम 95% कह रहे हैं कि 95% क्या होता है कि या तो आपका जो सबसे बड़ा डिजिट रहेगा वह आंसर रहता है, या तो सबसे छोटा जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो रहेगा आंसर, या तो जो सबसे छोटा रहेगा वह रहेगा आंसर। जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो आप गौर कीजिएगा कि जो सबसे बड़ा रहेगा या जो सबसे छोटा रहेगा, 90% केस में आंसर वही होता है दोस्तों। तो जहां कहीं भी कंफ्यूजन आपका ये रहे कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि ए होगा, तो वहां पे आपको क्या करना है कि पहले तो एगो बड़ा वाला ले लीजिए, एगो छोटा वाला, वही दोनों में से कोई आंसर होगा तो दो गो आप स्किप कर दीजिए वहां से। जैसे ए बी सी डी यदि ऑप्शन है, ए में 7 है, बी या सी में 2 3 है और डी में 1 है, तो आप 2 3 को स्किप कर दीजिए, या तो एक उसका आंसर होगा या तो 7 होगा। अब इसी दोनों में से दोस्तों आपका चुनना रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा आपका आसान हो जाता है। ये ट्रिक आप ऑब्जेक्टिव में लगाइएगा। पूरा क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद टिक क्वेश्चन में ही लगाते जाना है, उसके बाद काउंटिंग कीजिए कि हमारा कितना बना। यह ट्रिक आप ऑब्जेक्टिव में लगाइएगा, ऐसे हल करना है दोस्तों। इतना करने के बाद भी यदि आपका नहीं पूरे 50 को, ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप यदि एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं यदि आप डेली कोचिंग सिर्फ गए हैं, क्लास डेली गए हैं ना, तो आपका 50 बनेगा। यह मेरा चैलेंज है, क्योंकि क्वेश्चन में उतना जान रहता नहीं है दोस्तों। आपका 10 से 15 नंबर तो सिर्फ सूत्र से ऑब्जेक्टिव रहता है आपका, 10 से 15 नंबर सिर्फ सूत्र से। तो यदि आपको सूत्र भी याद है तो 15-20 तो वैसे ही बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बनना ही है 50 को ऑब्जेक्टिव मिनिमम, ठीक है। तो यह आपका ट्रिक लगाना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। जब मान लीजिए कि एक्सेप्शनल केस ऐसा आ गया कि इतना चीज करने के बाद भी आपका यदि 50 नहीं बना, तब क्या करना है दोस्तों, तब आपको यह करना है कि आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 40 गो बन गया, 10 गो बाकी है, ठीक है ना। तो 10 गो जो बाकी है तो आप ऐसे टिक लगाइएगा कि जैसे 4 गो में लगा रहे हैं तो 4 गो में डायरेक्ट ए ही लगाइए, सब में ए। ऐसा नहीं करना है कि एक में ए लगा लिए, एक में बी लगा लिए, एक में डी लगा लिए। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि सही होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जिसका आप ए टिक लगाए हैं उसका बी हो, जिसका आप डी लगाए हैं उसका ए हो, तो ऐसे में आपका सही नहीं होगा। और जब आप 4 गो का एक लगातार ए ही लगा देते हैं दोस्तों, तो वहां पे आपका मिनिमम कम से कम एक सही होगा। आप देख लीजिएगा 4 गो में एगो ए रहता ही है, कहीं कहीं तो 2 भी रहता है, तो वहां पे आपका सही होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कभी भी आप अलग अलग टिक मत लगाइए, एक टिक लगाना है। जैसे यदि तुक्का हम मार रहे हैं तो डी लगा रहे हैं तो लगातार 4 गो में डी ए लगाएंगे, बी लगाएंगे तो लगातार 4 गो में बी ए लगाएंगे। यह आपको ट्रिक को फॉलो करना है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पे। मैथ में देखिए दोस्तों कि सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में क्या होता है आपका कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप हल करते हैं, तो मैथ का एग्जाम का रूल यह है कि यदि आप क्वेश्चन को हल करने जाते हैं, ठीक है, यदि आपका आंसर नहीं मिला, आप यदि बनाए भी है ना उसको, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। यदि 2 मार्क्स का हुआ क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स मिलने का मतलब यह नहीं है कि तुम गाना लिख के आ जाओ, जी नहीं। जैसे मान लीजिए कि सवाल यह पूछ दिया आपसे कि एक बेलन का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, तो उसका आप आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप यह भी लिख देते हैं कि प्रश्न उत्तर, आप मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है तो 4, और ये इतना भी लिख देता है कि प्रश्न से बेलन का त्रिज्या बराबर 7, बेलन का ऊंचाई बराबर 14, बेलन का एगो चित्र बना लीजिए, त्रिज्या की जगह पे त्रिज्या लिख दीजिए, ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई लिख दीजिए। इतना भी लिख देता है, आपको सूत्र नहीं भी याद है दोस्तों, तो इतना भी लिख के यदि आप छोड़ देते हैं ना, तो यदि यह क्वेश्चन 2 मार्क्स है तो 1 मार्क्स आपका आता है। तो मूल बात यहाँ पे क्या हो गया, मूल बात यह हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए,
हमें क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है दोस्तों। खंड ब में जो 30 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और उसमें से 15 हमें हल करना रहता है, तो 15 हमें हल करना है, उसे नहीं छोड़ना है। भले हमसे 2 ही लाइन बने, लेकिन बनाना है। जो 100% बन जाएगा वह तो बनाना ही है। जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको बोलेगा कि ये तुक्का लगा दो 100 नंबर आ जाएगा, ये तुक्का लगा दो 95 आ जाएगा। अरे भाई, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है एग्जामिनर। यदि ऐसा होता तो लोग पढ़ता क्यों? सब तो तुक्के लगा के ले आता 100 नंबर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम टॉपर हो जाओगे यह वीडियो देख के, लेकिन तरीका बता रहे हैं कि यह तरीका लगा के आप नंबर में डेवलप कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। आपसे जितना बन सके वह उसको आप बनाइए। छोड़ने से तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? लड्डू। तो अब यदि आप कुछ भी बना देते हैं, थोड़ा भी हल कर देते हैं उसको, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह ट्रिक आप लगाइएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में दोस्तों, सब्जेक्टिव वाला में दोस्तों। अब आते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आपका रहता है वह 8 को क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 8 रहता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन हल करना रहता है दोस्तों। कितना क्वेश्चन हल करना रहता है? 4 क्वेश्चन। इसमें से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक तो ग्राफ फिक्स है, रहता ही है, एक कंस्ट्रक्शन। अब ग्राफ आप 2 गो 4 गो का प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 नंबर आपका बन जाएगा। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन पे गिन गुछ के कौन कंस्ट्रक्शन आता है? या तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने वाला आएगा, या तो त्रिभुज के समरूप त्रिभुज को बनाने वाला आएगा। एक बार तो इतना हाला पूछ दिया था, रेखा को समद्विभाजित करने वाला। आप बताइए, मतलब यह भी कोई क्वेश्चन है? यह भी कोई पूछता है? तो मतलब 2-3 गो कंस्ट्रक्शन है, वृत्त पर स्पर्श रेखा और त्रिभुज के समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए कहेगा 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, उसे 3:4 में विभाजित कीजिए। तो सिंपल है, यह सब कंस्ट्रक्शन है। तो यह 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, तो 10 नंबर आपका यहाँ से फिक्स ही हो जाता है। इसके लिए कोई ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से आपका 10 नंबर फिक्स हो जाता है। 2 क्वेश्चन है तो वो आपका लक के ऊपर है। कभी कभी होता है कि माध्यमिका बोले भी 5 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्षेत्रमिति से सवाल पूछ देगा 5 नंबर में। तो मतलब बहुत ही आसान। देखिए, एग्जाम उतना टफ नहीं होता है जितना टफ में हम लोग लेते हैं, बस ये कह रहे हैं आपको। आप मूल चीज देखिए कि क्या पूछने वाला है, ये हम आपको कह देंगे कि खाली यह वीडियो देख लो तुम्हारा 90 नंबर तो फिक्स हो गया। मानते हैं मेरे थंबनेल में भी वही लिखा हुआ है। अरे लिखना मजबूरी है भाई, नहीं लिखेंगे तो तुम क्लिक ही नहीं करोगे। जैसे ही दुनिया चल रहा है वैसे ही चलाना पड़ता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई तुम्हें कह रहा है ना तो वह बेवकूफ ही बना रहा है बस, और कुछ भी नहीं। ऐसा यदि होता ना तब तो फिर हो गया, तब तो पढ़ना ही नहीं है, क्यों कोचिंग जाना है भाई? एग्जाम के टाइम में सीधा एग्जाम देने जाओ, 100 नंबर लेके आ जाओ ट्रिक लगा के, तब मास्टर के पास जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप मैथ के नंबर में दोस्तों बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और बनाने से डरना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो जो तुम गलत बना दोगे तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन को हल करते रहना है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।